डब्ल्यू पैटर्न यूज करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करा और मार्केट इसके बाद अपसाइड मूव दिखाया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या करा, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करा, नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ आ गया, दैट मीन्स टू यहाँ पे ट्रैप करा। तब कौन से डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रस्ट करोगे? इस वाले डब्ल्यू पैटर्न ने आपको ट्रैप बनाया और ये वाला डब्ल्यू पैटर्न आपको प्रॉफिट दिया। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी पैटर्न का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है और कब वो पैटर्न बन रहा है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि कौन से पैटर्न पे हमें ट्रस्ट करना है और कौन से पैटर्न को अवॉइड करना है जो कि हमारे लिए ट्रैप बना सकता है। तो सबसे पहले जो सही पैटर्न है वो देखिए। डब्ल्यू पैटर्न क्या है? एक पॉजिटिव पैटर्न। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक निगेटिव मूव चाहिए अच्छा खासा। मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, एक अच्छा खासा निगेटिव मूव आया, मतलब सेलिंग 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 हो गए और सेलर्स काफ़ी हद तक यहाँ पे अनइंटरेस्टेड दिख गए और सेलर्स में काफ़ी हद तक एक कमजोरी भी आ चुका है क्योंकि बड़े टाइम से सेलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद सेलर्स में कमजोरी हुआ है, बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ गेन करा और बायर्स ने यहाँ पे क्या जनरेट करा, एक सपोर्ट जनरेट करा और एक डिमांड यहाँ पे जनरेट करा, ठीक है। और उस डिमांड जनरेट होने के बाद क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन क्या है, यानी पहला बॉटम दूसरा बॉटम, फिर नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस आपका ऊपर गया, इसके बाद और ऊपर साइड की तरफ गया है। तो यहाँ पे हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अब ये गलत क्यों हुआ, इसमें देखिए सबसे पहले क्या, डब्ल्यू पैटर्न आपका एक पॉजिटिव पैटर्न है और पॉजिटिव पैटर्न से पहले क्या आया, एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव आ चुका है, यानी पहले से बायर्स यहाँ पे बायर्स करके बाय करके ऑलरेडी थक चुके होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई पॉजिटिव पैटर्न हो उससे पहले हमें निगेटिव मूव चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव मूव के बाद अपसाइड जाता है, लेकिन ट्रैप में फंसाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होता है, मल्टीपल बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ट्रैप में फंस सकते हैं। और अगर आपका कोई निगेटिव पैटर्न है तो उससे पहले एक पॉजिटिव मूव हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए कोई भी पैटर्न कोई रिलेवेंस नहीं रखता, पैटर्न का प्लेसमेंट, पैटर्न कब बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, वो सब रिलेवेंस रखता है।